ओम नमः शिवाय, जय सिया राम, हर हर महादेव। एक बच्चे ने लाइव में पूछा था कि गुरुजी मैंने ना माता को अपना खून दे दिया, अपना रक्त दे दिया था, तो अब मुझे क्या कर रहा है, या मेरे साथ ये दिक्कतें जो शुरू हो गई हैं जब से, ये क्यों दिक्कतें शुरू हो गई हैं। आप ये सोचते हो कि माँ को रक्त जो अगर आप दे दोगे तो माता बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी, माँ कालका बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी। एक बात तो मैं आपको बता दूँ, माँ कालका के भिन्न भिन्न रूप हैं। भिन्न भिन्न रूपों में माँ बच्चों का कल्याण करती हैं, जिसमें माँ भद्रकाली, माँ दिल्ली वाली माँ कालका, या फिर माँ मरघट काली, या अलग अलग नामों से जहाँ पर माँ का सिद्धपीठ स्थान है उन नामों से जानी जाती है माँ भगवती। विशेष रूप से जो मरघट वाली माँ कालका है, जो मरघट वाली जो शत्रुओं का संहार करती है, जो दुष्टों का संहार करती है, जो असुरों का संहार करती है। माँ ने रक्त जो पिया था, रक्त बीज का, या जो उसकी सेना का रक्त पिया था, वो असुरों का रक्त पिया था। माता जो पान करती है वो असुरों के रक्त का पान करती है। ऐसा नहीं अपने बच्चों के रक्त का पान नहीं करती वो कभी भी। माँ शब्द अगर लग गया है तो इसका मतलब वो माँ तत्व है उनके अंदर, मातृता है उनके अंदर, वो माँ है। और माँ कभी अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकती, माँ कभी अपने बच्चों का रक्त नहीं पी सकती। चुड़ैल डायन होती है जो रक्त पीती हैं, पर अपने बच्चों का रक्त जो है वो माँ नहीं पीती। माँ पीती है असुरों का पीती है, माँ जो रक्त पीती है दुष्टों का पीती है। तो जो बच्चे, कई कमेंट आए हैं, कई बच्चों ने लाइव में पूछा, बोला कि गुरुजी हमने तो रक्त दे दिया माँ को, मैंने गलती से रक्त दे दिया है। एक बच्चा कह रहा था चौराहे पे रक्त दे के आ गया मैं अपना। तो क्या ज़रूरत है अपना रक्त देने की? क्या लगता है माता खुश होंगी, या माँ मदानंद चौराहे वाली खुश होंगी? बिल्कुल भी नहीं हो सकती। आप बहुत बड़ी गलती कर देते हो, अपना रक्त देके बहुत ज़्यादा बड़ी गलती कर देते हो। पहली बात ये, माँ इसी चीज़ से क्रोधित हो जाती है कि ये जो मेरा बेटे का रक्त पीऊँगी क्या मैं माँ होकर अपने बेटे का रक्त पीऊँगी, इस बात से माँ बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाती है। दूसरी बात, अगर माँ शांत रूप में चल रही है आपके घर में, शांत रूप में, तो क्रोधावस्था में चलती है, उग्र रूप में चलना शुरू हो जाती है अगर आप रक्त देते हो तो। उग्र रूप का मतलब समझ रहे, माँ के उग्र रूप, माँ का उग्र रूप माँ ने तब धारण किया था, तब जब असुरों का संहार किया था, दुष्टों का संहार करने के लिए माँ ने अपना उग्र रूप धारण किया था, ना कि अपने बच्चों का संहार करने के लिए। बच्चों के लिए तो वो ममतामयी रहती है, बच्चों के लिए तो वो सदा तत्पर रहती हैं, एक आवाहन पे तुरंत दौड़ी चली आती हैं। सबसे बड़ी भूल, सबसे बड़ी गलती रक्त देकर कई लोग करते हैं। तो रक्त ना देगा भी अपना, आप सोचो कि माँ प्रसन्न हो जाएंगे, प्रसन्न नहीं होंगी, क्रोधित होंगी, साथ साथ में आपके घर में उग्र रूप से चलना शुरू हो जाएंगी। फिर वो माँ तत्व में नहीं चलेंगी, फिर वो शक्ति रूप में चलेंगी। और ये बात मैंने आपको कई बार समझाई है कि शक्ति जो है किसी का हित भी कर सकती है और अहित भी कर सकती है। शक्ति किसी का हित और अहित कर सकती है ना, पर माँ कभी किसी का अहित नहीं कर सकती। तो माँ को आप, जो माँ हैं दो होती हैं, देखो, एक माँ होती है और एक शक्ति होती है, ठीक है। तो जो तांत्रिक सिद्ध करते हैं भोग आदि से, वो शक्ति को सिद्ध करते हैं, वो माँ को कभी सिद्ध नहीं करते, क्योंकि माँ तो भाव की भूखी होती है। माँ कभी अपने बच्चों को कभी परेशान नहीं करती, ना ही बलि लेती है किसी भी तरीके की। जो लोग तांत्रिक विधि विधान करते हैं वो लोग माँ तत्व नहीं है, उनके अंदर भाव ही नहीं रहता माँ के प्रति। वो सदा ये जो बलि प्रथा, बलि वगैरह से शक्ति को प्राप्त करते हैं, शक्ति को ग्रहण करते हैं, वो माँ को ग्रहण नहीं करते। या समर्पित जो करते हैं, अपने भाव को समर्पित कभी नहीं करते, बलि समर्पित करते हैं। और उनके पास जो शक्ति आती है, आप देखते हो कई ऐसे तांत्रिक है जो तांत्रिक विद्याओं के द्वारा तामसिक भोग लगाते हैं, उसके बाद में शक्ति आती है उनके पास में, वो नेगेटिविटी को हटाते हैं, जो भी करते हैं नेगेटिविटी को हाजिर करते हैं, वो शक्ति के कारण करते हैं। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो शक्ति है ये माँ नहीं है। माँ कभी अपने बच्चों का अहित नहीं करती। तो माँ को अगर पाना है तो शक्ति रूप में नहीं, माँ को माँ रूप में पाओगे। और माँ सदैव सात्विकता से मनाई जाती है, माँ भाव से मनाई जाती है। जैसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने मनाई, उन्होंने तो कोई बलि नहीं दी, किसी भी तरीके की बलि नहीं दी, क्योंकि उन्होंने वो शक्ति चाहते ही नहीं थे। वो चाहते थे माँ को भोजन कराते थे, वो चाहते थे माँ। तो वो माँ तत्व को जो उन्होंने पाया है वो भाव से पाया, ना कि शक्ति से, ना ही बलि से। इसलिए इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिए, बिल्कुल भी ना तो बलि दीजिए ना ही रक्त दीजिए।
ताकि माँ सदैव आपके साथ रहे, आपके कार्य बनाते रहे, सदैव आप पर अपनी चित्र छाया रखे, आपको दुष्टों से बचाते रहे, दुष्टों का संहार करे, शत्रु का संहार करे और सदैव आप पर अनुकंपा करे। मुझे आशा है ये छोटी सी जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पे है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। श्री कृपा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि ये जानकारी और लोगों तक जाए और लोगों का भी भला हो, वो ये गलती बिल्कुल भी ना करें। हम आते हैं दोपहर 2 बजे लाइव और रात के 9 बजे, तो आप लाइव जुड़ सकते हैं बेटा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।